फिर से एक बार आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को पार्ट 5 बताएंगे। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो डाल चुके हैं। जो विद्यार्थी नहीं देखे होंगे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए। चलिए हम बिना समय व्यस्त किए हुए आगे हम पढ़ाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज उदित। कु चु टू तु पु एते उदिता। कु चु टू तु पु एता उदिता। मतलब किन्हीं 5 वर्गों का जो लघु नाम है या दूसरा नाम कु चु टू तु पु भी है। इन्हें हम लोग पु को इत संज्ञा भी होती है या इसको उदित हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? उदित कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में जब भी कु कहा जाए तो इसका अर्थ होगा कवर्ग, अर्थात क, ख, ग, घ, अंग। और चु का मतलब होगा चवर्ग, तो चवर्ग हो गया तो च, छ, ज, झ, यम। फिर टू का अर्थ होगा टवर्ग, अर्थात टवर्ग में क्या आएंगे आपको ट, ठ, उनके बाद आपको ड हो गए, ठीक है। उनके बाद क्या हो गए? ढ हो गए। उनके बाद मूर्धन्य न हो गए। फिर उनके बाद तवर्ग। तवर्ग का मतलब होगा त, थ, द, ध, न। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर देखिए पवर्ग। पु का अर्थ होता है पवर्ग, अर्थात इसे याद रखना है। एक सूत्र होता है कुहोष्य सूत्र, इसमें कु का अर्थ होता है कवर्ग और चु का अर्थ होता है चवर्ग। एक चोटू सूत्र होता है जिसमें चु का अर्थ होगा चवर्ग और टू होगा टवर्ग। ये सब सूत्र है जो आपको आगे काम आएंगे। आगे जब हम पढ़ाएंगे उसमें आपको हेल्प मिलेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन। एनो अंतस्था यना प्रत्याहार के यन प्रत्याहार के अंतर्गत य, व, र, ल, ये 4 वर्ड होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टेप में य, व, र, ल, ये 4 वर्ड जो होंगे आपका ये अंतस्थ हो जाएंगे। इनके लिए सूत्र याद रखना है एनो अंतस्था यना, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे उष्म प्रत्याहार। उष्म वर्ण देखेंगे। उस व्यंजन के लिए सूत्र आएगा सल, उष्माना, सला। ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाएगा। स, 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 ह, ये 4 वर्ण उस व्यंजन कहे जाएंगे। फिर इससे आगे हम लोग मिश्रित या संयुक्त व्यंजन जो महेश्वर सूत्र में नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे। देखिए क, स, अ बनाइएगा तो इससे अक्षर बनेगा। त, र, अ से बनेगा त्र। ज, य और अ से बनेगा ज्ञ। ये आपको याद रखना है कि उस व्यंजन की संख्या कितने होते हैं तो 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितने होते हैं तो 4 होते हैं। उस व्यंजन की संख्या कितने होते हैं तो ये 4 होते हैं। तो मिश्रित या संयुक्त व्यंजन जो होगा ना 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिल के बनेंगे, ठीक है। उनके बाद आपको एक सीरीज दिखाते हैं। सीरीज आपको याद रखना है, ध्यान से देखिएगा। पहला सीरीज में लिखा हुआ स्पर्श। इनके लिए सूत्र है कादयो मा वाशाना स्पर्शा। मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग को हम लोग स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। फिर देखिए अंतस के लिए सुन है एनो अंतस्था। यन प्रत्याहार के अंतर्गत ये गिना जाएगा। इसमें य, व, र, ल आएंगे। फिर देखिए उष्म सल प्रत्याहार है। इनके लिए सूत्र आएगा सल उष्माना।
इसमें तलब स मूर्धन्य स हो जाएंगे। फिर देखिए संयुक्त व्यंजन लिखा हुआ, क स अ से अच्छा होगा, त र अ से त्र होगा, ज य और अ से या हो जाएगा, ये याद रखना है। इससे आगे फिर हम लोग देखते हैं अयुग्मा, हम लोग को पढ़ना है अयुग्मा के बारे में। चलिए अयुग्मा के बारे में देखिए। अयुग्मा वर्ण मार्तिका अर्थात वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण और भी है, जैसे अनुसार हो गए, विसर्ग हो गए, जिह्वा मूल्य हो गए, उपध्यायमनीय हो गए। मतलब वर्णमाला तथा महेश्वर सूत्र में न पढ़े जाने के कारण ये अयुग्मा है। मतलब इनको आप महेश्वर सूत्र या वर्णमाला के अंतर्गत नहीं पढ़ते, इसको अलग से पढ़ेंगे। अनुसार तथा विसर्ग जैसे अंसर और विसर्ग, एतज्ज परा अनुसार विसर्ग अंसर और ये अच के बाद आने वाला क्रमशः अनुसार और विसर्ग होते हैं, याद रखेंगे। जैसे हो गया बालकम, रामम, श्यामम आदि में मकार के बाद आकार के ऊपर ये चिन्ह लगा दिया जाए, इसका नाम अनुसार है। इसका मतलब है उच्चारण स्थान में नासिका, तो नासिका अनुसारस्य, मतलब इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो नाक से होगा। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और इसी टाइप से हम आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे, और आप हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।